हम्माद दिन भर मजदूरी करता, कभी खेतों में काम, कभी लकड़ियां काट कर बेचता। बसा औकात फाके तक आ जाते, मगर इसने अल्लाह की रज़ा पर शिकवा ना किया। एक साल बहुत सख्त बारिश हुई, जिसमें तमाम गरीबों की झोपड़ियां बह गईं। अमीर लोग अपने बुलंद और बाला घरों में महफूज रहे। हम्माद और इसके बच्चे कई रातें खुले आसमान के नीचे सोए। हम्माद की बीवी रोती रहती, मगर वो उसे तसल्ली देता, नसीब आज आजमाइश है, कल आसानी होगी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी दौरान नहरवान का एक बड़ा ताजिर अब्दुल मलिक बिन फ़हीम, जो बकरियों के बड़े रेवड़ का मालिक था, इसने हम्माद को बुलाया और कहा, मेरा चरवाहा चंद दिन के लिए रुखसत पर गया है, अगर चाहो तो मेरी बकरियां चरा दो। हम्माद ने फौरन हामी भर ली। अब गांव वाले उसे हम्माद चरावा कहने लगे। एक दिन वो बकरियों को चराकर दरख्त के नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर को आंख लग गई। जब जागा तो पूरा रेवड़ गायब था। हम्माद ने सर फाड़ कोशिश की, मगर बकरियां ना मिली। वो परेशान हाल अब्दुल मलिक के पास पहुंचा। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, यह मनहूस आदमी है, जिस चीज को छूता है बर्बाद कर देता है। अब्दुल मलिक गुस्से से बोला, या तो मेरा नुकसान पूरा करो या मेरी गुलामी करो। हम्माद बेबस था। कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गुलामी कबूल करता हूँ। और वो यूं अब्दुल मलिक का खादिम बन गया। साल भर इसने काम पूरी ईमानदारी से किया। अब्दुल मलिक को अंदाजा हो गया कि बकरियां वाकई गुम हुई थी। हम्माद ने झूठ नहीं बोला था। एक साल बाद इसने रहम खा कर, हम्माद मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अगर कभी रकम हुई तो मेरा नुकसान दे देना, अगर ना हुआ तो मैं भी तुम्हें आज़ाद हूँ। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। हम्माद अपने अहले खाना को लेकर शहर दमिश्क की तरफ रवाना हो गया। वहाँ मेहनत मजदूरी करके फिर से जिंदगी शुरू करने लगा। दमिश्क पहुंचकर वो एक कच्ची बस्ती में रहने लगा। रोजगार की तलाश में बाजार में फिरता। एक दिन एक अमीर शख्स ने दूरी से आवाज दी, ए मर्द, इधर आओ। हम्माद करीब पहुंचा तो इस शख्स के चेहरे पर रंग उड़ गया, आंखों में आंसू उमड़ आए। वो हैरान था, परेशान था। फिर अचानक इस शख्स ने हम्माद के कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। ये शख्स कोई और नहीं, अकरम बिन साहिब था। अकरम ने कहा, हम्माद, मैं ही वो लुटेरा हूँ जिसने सालों पहले तुम्हारा सारा माल लेकर फरार हुआ था। उस दिन से मेरी रातें खौफ में गुजरती। तुम्हारा चेहरा मुझे ख्वाबों में दिखाई देता। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर नहीं मिले। मैं बेचैन होकर अल्लाह से दुआएं करता रहा, तुमसे मुलाकात करा दे। आज मेरी दुआ कबूल हो गई। वो हम्माद को अपनी दुकान में ले गया। दरवाज़ा बंद करके कहा, जो कुछ मैंने तुम्हारे माल से कमाए, ये दुकान, ये सामान, ये दौलत, सब तुम्हारी अमानत है। ये घर की चाबियां लो, ये भी तुम्हारा है। हम्माद हैरत ज़दा रह गया। अकरम लोगों के सामने गया और ऐलान किया, लोगों, ये दुकान हम्माद की मलकियत है। आज से ये इसका असल मालिक है। अकरम रोता हुआ जाने लगा तो हम्माद ने उसे रोक लिया और कहा, दोस्त, तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने मेरा हक लुटाकर मुझ पर एहसान कर दिया। चाहो तो मेरे साथ काम करो, आज से हम शरीक होंगे। अकरम हम्माद की इस पेशकश कबूल कर ली। दोनों ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही अरसे में दमिश्क के सबसे बड़े ताजिरों में शुमार होने लगे। एक दिन हम्माद ने फैसला किया कि वो नहरवान वापस जाएगा और अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करेगा। वो अनाज, कपड़े और ज़रूरत का सामान भर कर काफिले के साथ गांव पहुंचा। गांव के अमीर लोग हैरान रह गए। वही हम्माद जो कभी चरवाहा था, आज बड़े काफिलों का मालिक बनकर वापस आया है। हम्माद हर गरीब के दरवाजे पर गया, इनकी मदद की, इनकी ज़रूरियात पूरी की। इनकी शान देखकर अमीरों का तकब्बुर खाक में मिल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मुसीबतें ज़रूर आती हैं, मगर जो शख्स सब्र और अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। गुर्बत आजमाइश है, मगर इसमें साबित कदम रहना सबसे बड़ी इबादत है।